गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज रंजित राजपूत एंड वेलकम टू नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आज हम लोग करने वाले हैं 8 दिसंबर 2020 के राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हमारी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलनी चाहिए। अगर आप लोग इन सब क्लासेस की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो करें। टेलीग्राम, जहां पर इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है @नेक्स्ट क्लासेस पर। एफबी और इंस्टाग्राम पर हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले जारी होती हैं। तो आप सभी लोग इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर हम लोगों को फॉलो कीजिए, ताकि आपको हर क्लास की पीडीएफ्स और नोट्स प्रोवाइड हो सके। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी, जैसे मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो बनाया था किसान बिल का, तो आप उसको जाकर देखिएगा। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आज वर्तमान में हो रहे किसान बिल से संबंधित सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आप लोग हम आगे बढ़ते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 1 दिसंबर या 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आप लोगों को बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को आपका मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये स्टार्ट किसने किया था? देखिए, एक व्यक्ति है हमारे चेस के मास्टर हैं, जिनका नाम क्या है, विश्वनाथ आनंद। क्या नाम है? विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद जो है, उनके कहने पर एक कंपनी है एनआईआईटी। एनआईआईटी के द्वारा सबसे पहले 2001 में इसे पहली बार बनाया गया। तो ये वाला जो संस्करण था वो कौन सा था? 20th संस्करण था ये इसका, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस का। कंप्यूटर की साक्षरता बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आज के समय में, क्योंकि सारी चीजें जो है आपकी डिजिटल फॉर्म में आ चुकी हैं। इसी से रिलेटेड हमारा एक भारत सरकार का वो भी चलता है, डिजिटल वाला ठीक योजना चलती है। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा देखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसमें और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, 2 दिसंबर को और भी चीजें बनाई जाती है। देखिए, यह पहली बार कब मनाया गया? विश्वनाथ आनंद के प्रयासों से 2001 में मनाया गया। यह एनआईआईटी के द्वारा मनाया जाता है, एक कंपनी है भारत की, ध्यान रखिएगा। एक दिन और है राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस यानी नेशनल पॉल्यूशन डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आप लोग जानते हो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, 2 दिसंबर की रात को हुई थी, जिसमें से आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, ध्यान रखिए मिथाइल आइसोसाइनेट होता है ना कि साइनाइट। आपको कंफ्यूज करने के लिए साइनाइट भी लिख दिया जाता है, तो वो आंसर गलत होगा। साइनाइट नहीं होता है, साइनेट होता है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइट भोपाल गैस त्रासदी में 1984 में लीक हुई थी, ध्यान रखिएगा। भोपाल के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे पहली बात तो भोपाल कैपिटल किसका है? मध्य प्रदेश का कैपिटल है। भोपाल में भारत का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक बना हुआ है। क्या बना है? ई अपशिष्ट क्लिनिक बना हुआ है। ये याद रखिएगा, भोपाल में भारत का पहला ई कार्गो टर्मिनल, क्या है? कार्गो टर्मिनल भी कहाँ बना हुआ है? टर्मिनल ये भी भोपाल में बना हुआ है। इसे हम लोग तालाबों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो भोपाल को तालाबों का शहर कहते हैं। बड़ा तालाब, छोटा तालाब यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर एक रामसर साइट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोजताल, यहाँ पर रामसर साइट है। यहाँ पर भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर भोज मेट्रो कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? भोज मेट्रो कर दिया गया। वो भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के बारे में बात हो रही है, तो एक यहाँ का राष्ट्रीय नेशनल पार्क बना हुआ है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। का बना है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। इस कूनो राष्ट्रीय उद्यान में गिर राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत का दूसरा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें आपके एशियाई शेरों को लाया जाएगा। ये एशिया का दूसरा और भारत का भी दूसरा बन चुका है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश का है। पन्ना टाइगर रिजर्व आप जानते होंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व हाल ही में 12वां यूनेस्को का डेजिग्नेटिव बायो रिजर्व बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पन्ना टाइगर रिजर्व जो है हाल ही में 12वां यूनेस्को का डेजिग्नेटिव बायो रिजर्व स्पीयर बना हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो ग्वालियर है, ग्वालियर यहाँ मध्य प्रदेश का एक महानगर भी है, उसमें केंद्रीय दिव्यांग स्पोर्ट केंद्र बना है, यानी सेंट्रल डिसेबिलिटी स्पोर्ट सेंटर बना हुआ है। कहाँ पर? ग्वालियर में। ग्वालियर में ही भारत का पहला फिजिकल कॉलेज भी बना हुआ है। क्या बना है? फिजिकल कॉलेज पूरे भारत का पहला यही बना हुआ है। ये भी याद रखिएगा, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से
मुरैना जिले में, मुरैना जिला है जहाँ चंबल संभाग लगता है। इसके 2 गांव है, एक आपका जौरा है और कैलारश है, 2 चीजें हैं। वहां पर डीआरडीओ क्या है, वहां पर क्या है, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने अपनी प्रयोगशाला ओपन की है। इसकी स्थापना 1958 में हुई है डीआरडीओ की। जी सतीश रेड्डी, कौन, जी सतीश रेड्डी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ की काफी चीजें हैं जो आप लोगों को याद रख सकते हो कि डीआरडीओ ने आपका देखिए एक ड्रोन बनाया जिसका नाम रखा भारत ड्रोन। क्या नाम रखा, भारत ड्रोन रखा, ठीक। इसके अलावा एक हैवी ड्रॉप सिस्टम बनाया, यानी 7000 किलो, 7 टन, उस P7 इस सिस्टम का नाम है। आप ऊंचाई से 7000 टन का कोई भी वजन लेकर धरती पर आराम से उतर सकते हो, उस सिस्टम का नाम है P7। इन्होंने सुमेरु पैक बनाया, क्या बनाया, सुमेरु पैक बनाया। सुमेरु पैक एक्चुअल में जो डॉक्टर हैं जो पीपीई पहने, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो पहने हुए हैं उससे पसीना ना आए, इसीलिए ये बनाया गया है। जर्मी क्लीन बनाया गया है, क्या बनाया, जर्मी क्लीन बनाया गया है। हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी ड्रेसेस को सही तरीके से साफ करने के लिए जर्मी क्लीन बनाया गया है। यानी बहुत सारी चीजें अभी इसने बनाई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पीरियड्स से संबंधित सभी प्रोडक्ट का वितरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। यानी इसने जो महिलाओं में जो हर मंथ की प्रॉब्लम होती है, ब्लड लूज होता है उनका, तो उसमें इसे कानूनी अधिकार बनाया, जो सैनिटरी पैड्स होते हैं उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है महिलाओं का। ये कौन सा देश है, वर्ल्ड का पहला देश है स्कॉटलैंड। क्या है, स्कॉटलैंड। मैं आप लोगों को वो दिखाना चाहूंगा कि भाई स्कॉटलैंड कहाँ पर है, तो देखिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है स्कॉटलैंड। क्या है, ये स्कॉटलैंड है। ये कहाँ पे पड़ता है, ये वर्ल्ड में पूरी जगह अगर आप लोग देखोगे तो ये आपका, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये हमारा प्यारा भारत है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक। इसके साथ में हम लोग ईस्ट वेस्ट साइड चलते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलता है स्कॉटलैंड। क्या मिलता है भाई, स्कॉटलैंड यहाँ पर मिलता है यूनाइटेड किंगडम के ऊपर, यानी जो यूनाइटेड किंगडम है उसके जस्ट ऊपर बना हुआ स्कॉटलैंड। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ठीक। तो आप लोगों को जगह पता होनी चाहिए, मैपिंग के द्वारा नेक्स्ट क्लासेस पर आप लोगों को हर चीज की जगह बताई जाएगी कि भाई ये जगह यहाँ पर स्थित है, इस कॉन्टिनेंट में आती है। तो स्कॉटलैंड आपका यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है। स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग। क्या है, एडिनबर्ग इसकी कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। स्कॉटलैंड का एक शहर है मेरे बच्चों जिसका नाम है ग्लासगो। ग्लासगो जिसे हम कॉप, क्या है, COP कॉप 26 भी कहते हैं। यहाँ पर सम्मेलन भी होता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। डगलट स्टुअर्ट एक व्यक्ति है, डगलट स्टुअर्ट स्कॉटलैंड के हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक सगी बेन, क्या है, सगी बेन के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो इन्हें इनकी पुस्तक सगी बेन के लिए क्या मिला है, बुकर पुरस्कार मिला है। कौन है, डगलेट स्टुअर्ट, किसकी पुस्तक है, सगी बेन जो है डगलट स्टुअर्ट की पुस्तक है जिनके लिए बुकर पुरस्कार इन्हें मिला है। कहाँ के, स्कॉटलैंड के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यूएसए एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बड़ा ही निष्पक्ष वो रहता है इंडेक्स, इसमें बताना है टॉप पर कौन सा शहर रहा, लाहौर, दिल्ली, कराची, काठमांडू। आंसर हो जाएगा लाहौर। लाहौर जो है पंजाब का कैपिटल है, जो पाकिस्तान का पंजाब है उसका कैपिटल है लाहौर, ध्यान रखिएगा। दिल्ली हमारा इंडिया कैपिटल है। कराची जो है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पोर्ट है। काठमांडू जो है नेपाल का आपका क्या है, राजधानी है। क्या है, नेपाल का राजधानी है काठमांडू, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसके अलावा आप याद रखना है दूसरे नंबर, पहले नंबर पर लाहौर रहा, दूसरे नंबर पर दिल्ली रहा, तीसरे नंबर पर काठमांडू रहा। ये यूएसए एयर क्वालिटी में सबसे प्रदूषित शहरों में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इस तरीके से रहे। फर्स्ट पर लाहौर, सेकंड पर दिल्ली, थर्ड पर काठमांडू आपका रहा है, याद रखिएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग आप लोगों से। लाहौर, दिल्ली, काठमांडू। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। क्या है, सार्क का मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा, ठीक। नेपाल की कैपिटल है। नेपाल में जाएंगे तो नेपाल में आपको क्या मिलेगा भाई, नेपाल में इंडिया, नेपाल के साथ मिलकर, क्या है, नेपाल के साथ मिलकर इंडिया एक प्रोजेक्ट कर रही है जिसका नाम है अरुण 3। क्या है, अरुण 3।
ये प्रोजेक्ट कर रही है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्यों? क्योंकि उसके बिना हमारी नोटिफिकेशन आप पे कैसे आएगी भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार के क्रूड पाम तेल पर आयात शुल्क 37.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? देखो पहली बात तो आयात शुल्क यानी जो आपका इम्पोर्ट टैक्स है वो क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हमारे देश में जो तिलहन तेल या सरसों का तेल ये सारी चीजें हो रही हैं जो हमारी घरेलू इंडस्ट्रीज हैं, यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं। अगर पाम ऑयल बहुत सस्ता हो जाएगा तो हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे खुद के किसान हैं, उन लोगों के तेल को कोई नहीं खरीदेगा। तो इसीलिए क्या होता है, इन पर कस्टम जो आपका कस्टम ड्यूटी होता है आपका, तो ये लगाया जाता है ताकि इनकी रेट हाई रहे और हमारे देश के तेल बराबर मात्रा में बिकते रहे, ध्यान रखिएगा। तो इसे घटाकर कुछ कर दिया गया है, तो कर दिया गया 27.5 यानी डायरेक्ट 10% इस पे आपका आयात शुल्क को घटाया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्लियर आराम से। क्रूड पाम ऑयल का यूज कहाँ किया जाता है? जैसे आप शैम्पू, तेल, रिफाइंड वगैरह में जहां आप देखते हो वहां पर। हम लोग किन किन देशों से लेते हैं सर? इंडोनेशिया से लेते हैं। किससे लेते हैं? इंडोनेशिया से लेते हैं, और इसी के जस्ट बगल से लेते हैं मलेशिया से। क्या लेते हैं? मलेशिया से, ठीक है, मलेशिया देश से लेते हैं, ठीक है। एक चीज बता दें, मलेशिया के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक कॉकरोच खोजा। क्या खोजा? मलेशिया के वैज्ञानिकों ने एक कॉकरोच खोजा। कॉकरोच खोजा, ये विश्व का सबसे बड़ा कॉकरोच है, 14 पैर वाला। कितना? 14 पैर वाला, पैरों वाला है। और ये किस कंट्री में खोजा है? ये खोजा है इंडोनेशिया में। वैज्ञानिक थे मलेशिया के, लेकिन खोजा कहाँ गया? इंडोनेशिया कंट्री में। तो दोनों ही चीजें याद रखिएगा, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, क्लियर। ये विश्व का सबसे बड़ा कॉकरोच है। पाम ऑयल हम लोग एक देश और था नेपाल, उससे भी खरीदते थे, लेकिन हम लोगों ने उससे बंद कर दिया है, ध्यान रखिएगा। तो भारत का पाम तेल इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है। इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री जोको विडोडो हैं और मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहाउद्दीन याशिम है। कौन है? मुहाउद्दीन याशिम अभी कौन बने हुए हैं? ये आपके मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकारों के सिखों के खास रिश्ते शीर्षक एक पुस्तक जारी करी है? तो जो बताया गया कि भाई मोदी जी और उनकी सरकार का जो सिख लोग हैं उनके साथ में किस तरीके के संबंध है, कितने खास संबंध है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो आंसर का जगह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आपका ये पुस्तका जारी की गई है। किसका? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये पुस्तका जारी की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री और साथ में हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? पर्यावरण मंत्री भी है ये हमारे, तो प्रकाश जावड़ेकर। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर हमारे सूचना व प्रसारण और पर्यावरण मंत्री हैं। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, मंत्रियों के नाम याद रखना होगा आप लोगों को, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तेग बहादुर जी, देखो सिखों की बात आई है तो कुछ चीजें याद रख लीजिए। जैसे नवे गुरु थे तेग बहादुर जी, इनका अप्रैल में 400वां प्रकाश वर्ष मनाया जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अभी गुरु गोविंद सिंह जो उनका 353वां प्रकाश वर्ष मनाया गया और उनका 500वां प्रकाश वर्ष मनाया गया गुरु नानक जी का, ठीक। अभी गुरु नानक जयंती जस्ट अभी निकली हुई है, ठीक, कुछ ही दिन हुए हैं, तो वो भी याद रखिएगा। गुरु नानक जी और तेग बहादुर दोनों ही पटना में आए हुए थे। कहाँ आए थे? पटना में आए थे, पटना की पावन भूमि में। और गुरु गोविंद सिंह, क्या है? गुरु गोविंद सिंह जो थे, गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म जो हुआ था वो पटना में हुआ था। इन्हीं के नाम पर पटना साहिब गुरुद्वारा रखा गया है। कहाँ पर? पटना में, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करा दी। क्या करा दी? गुरु अर्जुन देव जो थे 5वें गुरु थे, इनकी हत्या किसने करा दी? जहांगीर ने करा दी। और हरगोविंद जी क्या थे? हरगोविंद जी को बंदी बनाया था। हरगोविंद जी को क्या बनाया था? बंदी बनाया था। कहां पर? ग्वालियर के किले में, मध्य प्रदेश का एक जिला है ग्वालियर, वहां पर इन्हें बंदी बनाया गया था। और इनकी हत्या भी जहांगीर ने कराई थी। जहांगीर ने 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव और 6वें गुरु हरगोविंद को बंदी बनाया और 5वें गुरु की हत्या करा दी, ठीक है। ये जहांगीर से रिलेटेड है। इसके अलावा गुरु रामदास थे, इनको अकबर ने क्या था? अकबर ने क्या दिया था? अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के लिए जगह दान में दी थी गुरु रामदास को, तो ये भी याद रखिएगा। ये पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। किसके? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई, तो ये भी याद रखिएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो फिज, पी को नहीं पढ़ते हैं, फिज एक यूएसए की कंपनी, एक्चुअल में किसकी है, यूएसए की कंपनी है। इसने एक वैक्सीन बनाई है जिसका नाम रखा है बायोनटेक। क्या नाम रखा है, बायोनटेक। ये कोविड-19 की वैक्सीन है। ये कहता है कि ये वैक्सीन जो है आपका 95% तक आपका क्या रहेगा, 95% तक आप लोगों का कारगर सिद्ध हो चुकी है। ऐसे अपनाने वाला देश का, दुनिया का पहला देश कौन बना होगा, तो कौन बना भाई, यूनाइटेड किंगडम यूके। ठीक है, इसके कैपिटल क्या है, लंदन है भाई। क्या है, लंदन है। इसे हम लोग इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, इंग्लैंड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लंदन इसकी कैपिटल है। यूके को लंदन भी कैपिटल कहते हैं, सॉरी आपका यूके को हम लोग ब्रिटेन और इंग्लैंड भी कह सकते हैं। इसका कैपिटल लंदन है। ये जो है टेम्स नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, टेम्स नदी के किनारे है। लंदन 0 डिग्री देशांतर होकर गुजरता है। क्या गुजरता है, 0 डिग्री देशांतर होकर गुजरता है, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। ये 0 डिग्री देशांतर है। कितना, 0 डिग्री देशांतर होता है। ठीक, इसके अलावा आपको ये भी बता देता हूं बच्चों, जो लंदन है, लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, टेम्स नदी के किनारे। इसी के जस्ट बगल से फ्रांस का कैपिटल लगा हुआ है। क्या लगा है, पेरिस। पेरिस जो है आपका, पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, सीन नदी। इन दोनों के बीच में एक चैनल है जिसे इंग्लिश चैनल कहते हैं। ज्योग्राफी का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला आपकी आरती शाह थी, और पहले पुरुष मेहर सेन थे। तो दोनों ही याद रखिएगा, दोनों ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में जो है 2028 में, क्या सॉरी 2024 में ओलंपिक गेम होने, क्या होने, ओलंपिक गेम होने, ध्यान रखिएगा। 2021 में कहा होने, 2021 में होने सर टोक्यो। टोक्यो क्या है, जापान का कैपिटल है, तो वहां पर। और पहली बार ओलंपिक के इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि गेम सस्पेंड नहीं हुए, यानी रद्द नहीं किए गए, पोस्टपोन हुए हैं। ये ओलंपिक के इतिहास में पहली बार है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, इसके अलावा और भी चीजें जैसे मैं आपको बता देता हूँ। यूनाइटेड किंगडम, भारत के राजदूत कौन है अभी, गायत्री कुमार है। यूके के वित्त मंत्री कौन है, श्री सुनाक हैं। ये इंडियन है। ठीक है, टाइम्स मैगजीन ने गीतांजलि, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखिएगा, गीतांजलि को किड ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया हुआ है टाइम्स मैगजीन ने। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, अभी 2021 में जो गणतंत्र दिवस आएगा 26 जनवरी, उस टाइम पर शायद यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर जॉनसन हमारे देश में चीफ गेस्ट के रूप में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इससे पहले 2020 में कौन आए थे, 2020 में ब्राजील के प्रेसिडेंट आए थे, जिनका नाम था जायरे जायरे बोल्सनारो। और 2019 में आए थे आपके रामपोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने ग्रीन चारकोल हेल्थ कॉन का आयोजन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा। आंसर क्या हो जाएगा, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है एनटीपीसी का। इसने किया हुआ है ग्रीन चारकोल हेल्थकॉन का आयोजन, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बात करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसके सबसे पहली बात तो चेयरमैन कौन है, एनटीपीसी के चेयरमैन है गुरदीप सिंह। कौन है, गुरदीप सिंह। एनटीपीसी और एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक समझौता किया है, किसके साथ, एनटीपीसी के साथ में, जिसके अनुसार एआई यानी इसके एयरपोर्ट्स जो हैं के एयरपोर्ट को उनको सोलर बनाएगी। कौन बनाएगी, एनटीपीसी कंपनी बनाएगी। इन्होंने पहला सोलर एयरपोर्ट बनाया हुआ पुदुचेरी एयरपोर्ट। कौन बनाया, पुदुचेरी एयरपोर्ट बनाया हुआ, ये याद रखिएगा। एनटीपीसी एक बहुत बड़ी कंपनी है। एनटीपीसी माली देश में 500 मेगावाट का सोलर पार्क भी बना रही है, तो अपने आप में बहुत बड़ा बात है। ठीक है, और आपसे एक सोलर पार्क के साथ में एक क्वेश्चन आ सकता है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश में लगा हुआ, भारत में लगा हुआ, वेस्ट बंगाल में। कहा लगा है, वेस्ट बंगाल में, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य के रामनगर जिले के
बिदादी में 11.5 मेगावाट का अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र लग रहा है, यानी वेस्टेज एनर्जी प्लांट लग रहा है। तो वो कहाँ लग रहा है भाई? तो रामनगर जिला जो है वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? कर्नाटक में स्थित है। तो 11.9 मेगावाट का अपशिष्ट लग रहा है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु के बेंगलुरु में आपका इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, ये याद रखिएगा। बेंगलुरु में एक सेवा, एक फ्लिपकार्ट आपने सुना होगा, फ्लिपकार्ट ने 90 मिनट में डिलीवरी देने के लिए एक योजना बनाई है, वो भी याद रखिएगा। बेंगलुरु में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है केम्पेगौड़ा। क्या नाम है? केम्पेगौड़ा। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को 15 से 35 मिलियन यात्री प्रति वर्ष आने की कैटेगरी में इसको क्या मिला हुआ है? गोल्डन अवार्ड मिला है। क्या मिला है? गोल्डन अवार्ड मिला है। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कर्नाटक में एक जगह है मेरे बच्चों, सिमोगा। क्या नाम है? सिमोगा। सिमोगा में एक अरासल्लू एक रेलवे स्टेशन है जहां पर मालगुड़ी संग्रहालय बनाया गया है। क्या बनाया गया? मालगुड़ी संग्रहालय बनाया गया। ये याद रखिएगा। सिमोगा में भारत का पहला, क्या है? भारत का पहला आपका बंदर पार्क बना हुआ है। तो ये याद रखिएगा, ये बन रहा है, अभी कंटिन्यू है, याद रखना है, ठीक। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक में एक जगह है हुबली। क्या है? हुबली। हुबली में एक रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है। क्या बन रहा है? प्लेटफॉर्म बन रहा है। प्लेटफॉर्म की लेंथ अगर आपसे पूछी जाए तो है 1400 मीटर, और ब्रेथ पूछी जाए तो 10 मीटर। ये वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनेगा। अभी वर्तमान में कौन सा है? अभी वर्तमान में मेरे बच्चों आपका गोरखपुर का है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हुबली एयरपोर्ट भी है। क्या है? एक एयरपोर्ट भी है, हुबली एयरपोर्ट। हुबली एयरपोर्ट को बेस्ट उड़ान का दर्जा मिला है। क्या मिला है? बेस्ट उड़ान का दर्जा मिला है, याद रखिएगा, ठीक। उड़ान एक प्रोजेक्ट है जिसमें 250वां रास्ता जो है वाराणसी से आपका कहां तक गया है? वाराणसी से आपका बेंगलुरु तक जो है आपका 250वां रास्ता ओपन हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर। इसके अलावा कर्नाटक के कुछ ऐप है, जैसे एप्ता मित्र है, कोरोना वॉच है। क्या है? कोरोना वॉच है, कोरोना वॉच, ठीक। इसके अलावा आपका एक है मेघ संदेश। क्या है? मेघ संदेश। तो ये कुछ ऐप है, एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक ने चला के रखे हुए हैं, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं और भी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। जैसे यहाँ देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर रामनगर में क्या है? चन्नापटना के खिलौने प्रसिद्ध है, और भारत का पहला जो खिलौना क्लस्टर है वो कहाँ बन रहा है? कर्नाटक के कोपाल में बन रहा है। क्या बन रहा है? कोपाल में बन रहा है। कोपाल के, कर्नाटक के कोपाल जिले के भी खिलौने काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर अभी अभी 31वां जिला बना हुआ है जिसका नाम है विजयनगर, जो बल्लारी से अलग होकर बना है, ठीक है। सिगोवा में अरासल्लू रेलवे स्टेशन है जहाँ मालगुड़ी म्यूजियम बना हुआ है, भारत का पहला। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में बना हुआ। कहाँ बना है? कर्नाटक के मैसूर में बना है, तो ये भी याद रखिएगा। बेंगलुरु से यलहंका तक कर्नाटक की पहली रोरो ट्रेन भी चली है। क्या चली है? रोरो ट्रेन भी चली है, तो ये याद रखिएगा, क्लियर। तो नाउ चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी क्लास आपको। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स अच्छा लगता है तो बताएं, हम इसे और भी मजेदार बनाएंगे नेक्स्ट क्लासेस पर। आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और वीक में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो आप उसको भी दीजिएगा, ठीक। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए अब मिलते हैं 9 तारीख के करंट अफेयर्स में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।